इस टाइम ये यहाँ पे व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के, और रास्ता भी बहुत प्यारा है, ट्रीज और उसमें से सूरज निकलता हुआ, धूप निकलती हुई रोशनी बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, लविंग द सीनरी एंड फीलिंग ब्लेस्ड एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे आ पाई हूँ। अक्सर मुझे मेरी कॉलीग्स कह रही होती है कि यार हमने भी जाना है लेकिन हम जा ही नहीं पाते। सो इस पॉइंट से आई फील रियली ब्लेस्ड, और मुझे भी इतने साल लगे हैं तो फिर कहीं जाके मुझे भी ये नसीब हुआ है ऑटम इस तरह से देखना और फिरना। अदरवाइज़ मेरा भी कभी ये ख्वाब ही होता था, हर साल ही कहती थी जाऊंगी, नहीं जा पाती थी किसी भी इशू की वजह से, रिसोर्सेज की वजह, कभी टाइम की वजह, कभी कोई वजह, कभी कोई वजह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स in my excess and I am here. I am loving this feeling and feeling grateful as well. Alhamdulillah. जी हम बोरिथ लेक जा रहे हैं और यहाँ पे भी बहुत हसीन ऑटम है, और ये सड़क बन चुकी है बोरिथ लेक वाली, जो कि अच्छी बात है, बन गई है तो अच्छा। यहाँ पे वो वाली चीज नहीं है कि जहाँ पे जीप वगैरह जानी शुरू हुई है तो वहाँ सड़क ही ना बनाओ कि जीप वालों का फिर क्या होगा। उधर दूसरी साइडों पे तो ये मसला है ना, इसलिए सड़क बनती ही नहीं। हाँ हाँ, वही ना, मैंने सड़क बना दी है प्रॉपर, और बोरिथ लेक पे कोई और रास्ता इख्तियार किया होगा ना, बेच के कोई और गाड़ी लिया होगा। और ये देखें जी ऑटम कलर्स, यहाँ पे रास्ता खूबसूरत हो चुका है। इस पहाड़ पे अच्छी खासी स्नो है, हसीन लग रहा है नज़ारा काफ़ी। और ये बता रहे हैं कि इसी साल ये सड़क बनी है। क्या खूबसूरत व्यू है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और ये लेक भी आ चुकी है नीचे। जी मैं आई हूँ बोरिथ लेक, और ये बोरिथ इन होटल से इसका व्यू मैं दिखाती हूँ। 4 साल पहले मैंने ग्रुप के साथ टूर किया था यहाँ, गर्ल्स का टूर, और अभी ये यहाँ पे सीन है। यहाँ पे नीचे जाके ना बहुत ही मज़े का सीन है इधर। अभी नीचे चलते हैं। सो प्रेजेंटिंग यू ऑल द ब्यूटीफुल बोरिथ लेक। यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, गर्मियों में यहाँ रश होता है। लास्ट टाइम मैं गर्मियों में आई थी, बहुत लोग थे यहाँ पे ना, बहुत रश था इधर, और अभी सही सुकून है इधर। हाँ, खामोशी है। और ये यहाँ पे ऑटम के सीन्स देख लें आप लोग। ये इस बकरी की वजह से दरवाज़ा लगा हुआ है ताकि अंदर ना चली जाए। बहुत ही खूबसूरत ऑटम है, पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं। जब इतने सारे 8 लोगों के ग्रुप के साथ में आई थी, और अभी मैं अकेली फिर रही हूँ इधर। मज़ा आ रहा है वैसे। अच्छा, तो मेरा तो यही है कि मैं अकेले भी इंजॉय कर लेती हूँ, और दोस्तों के साथ भी, ग्रुप में भी, स्ट्रेंजर्स भी हों, जैसे पहली दफ़ा ग्रुप टूर्स में जाते हैं उनके साथ भी। तो मेरा कोई फिक्स्ड नहीं है कि यही फ्रेंड जाएंगे तो मैंने जाना है, वैसे तो मैंने जाना ही नहीं है। इस तरह का मेरा कोई सीन नहीं है। और मुझे लगता है कि जो बंदा या बंदी खुद से अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर सकता ना, उसमें क्या करना है। तो इसलिए अपनी जो कंपनी है ना, वो भी इंसान को एंजॉय करने वाली जो क्वालिटी है वो भी कम लोगों में होती है। सो आई एम गुड एट इट। माउंटेन पे बर्फ है ना, जो आते हुए मैंने पहाड़ दिखाया था, ये बहुत ही ना खूबसूरत है, और ये इस लेक का बेसिकली बहुत खूबसूरत बैकड्रॉप है। ये जो बैक साइड पे माउंटेन है,
हाँ, सच अ स्टनिंग व्यू। अब मैं बोरित वाली साइड से दूसरी वाली साइड से उतर के आई हूँ, स्टेयर्स जहाँ बोटिंग होती है। और ये यहाँ पे व्यूज हैं। चार्जर भूलने का बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। पीस एंड काम। सो बोरित लेक कवर करने के बाद, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद, अब हम आगे जा रहे हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, बार बार मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी होती है। और लकीली आज मौसम फुल सनी है, एक भी क्लाउड नहीं है इधर। इस वजह से बहुत प्लेजेंट सा, बहुत मज़े का वेदर है, एंजॉय करने वाला। सो ये व्यू आपको मिलता है बोरित लेक के रास्ते में। और यहाँ से देखें, ये बोरित वाला रोड और ये दूसरा मेन रोड नज़र आ रहा है। और आपको खूबसूरत से ऑटम के कलर्स भी नज़र आ रहे होंगे यकीनन। बहुत ही हसीन नज़ारा है। और ये देखिए, ये सारी सड़क बन गई है यहाँ पे, ज़बरदस्त। सो अभी मैं आई हूँ फेमस याक ग्रिल पे। और जब भी मैं इस साइड पे आऊँ तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे लंच कर लूँ, या जो भी टाइम है कुछ ज़रूर करके जाऊँ। और इट्स अ गुड रेस्टोरेंट बेसिकली, पासो कॉन्स के बिल्कुल पास है ये। और इस तरह का इसका व्यू है। रात के टाइम और तरह का ही लग रहा होता है, और दिन के टाइम और तरह। सो अब देखते हैं। मेरी आज मुझे तो लगता है ओपन होते ही मैंने छापा मार लिया है यहाँ पे। और लेट्स सी एंट्री कहाँ से थी यार। एक्सक्यूज मी, यही से एंट्री है? अच्छा, यही एंट्री है, मैं ही भूल गई। सो अब देखते हैं क्या खाना है। ये जी बहुत सुकून के व्यू के साथ हम एंजॉय करें जी। सो जी मैंने ये याक बर्गर ऑर्डर किया है, और माशाल्लाह से इसकी प्राइस भी 1200 हो गई है। पहले ये 800 का मैंने खाया था लास्ट टाइम, 2 साल हुए हैं इस बात को आई थिंक। खैर जाहिर बात है, जब महंगाई होगी तो हर चीज़ की ही प्राइस बढ़ेगी ना। और अब हुआ जाता है खाने पीने का टाइम, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी हो चुके हैं 12:35। तो अच्छी प्लानिंग हो गई अब यहाँ मज़े का। ये बहुत हैवी होता है ये याक बर्गर, इसको खाने के बाद कुछ और खाने का फिर दिल नहीं करता। और मैं सोच रही हूँ कि इसको खाने के बाद जब मैं होटल पहुँचूँ तो शाम में ना मैं कोई सनसेट का धुएकर का प्लान कर लूँ, हाइक करके धुएकर चली जाऊँ। सोच रही हूँ, अभी नॉट श्योर, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। और फिर वहाँ से ना वापस आ जाऊँगी चलते हुए, क्योंकि ये मीट खाने के बाद तो वैसे ही बैठना नहीं चाहिए, चलना फिरना चाहिए। तो मैं ये सोच रही हूँ असल में। सो माई याक बर्गर इज़ हेयर। अब इसको खाते हैं मज़े से, और साथ में ये व्यूज़ एंजॉय करते हैं पसो कॉन्स के। चलें अब आप चलाएं। ये जो टूर आया हुआ है, कोई टूर आया हुआ है। गेस्ट तो जी हम हुसैनी से बर्गर खाने के बाद अब यहाँ पे पास हुआ, मैंने कहा व्यू भी एक चेक कर लें। इधर तो पहले ही आवाम काफ़ी खड़ी हुई है रास्ते में बिल्कुल। तो जी ये देखें आप लोग, हसीन पासो को व्यू। इतनी बार मैं इसको देख चुकी हूँ, स्टिल आई फील गुड हेयर। और ये ऑटम के ट्रीज आ रहे हैं नज़र सामने। अब सोलो ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ट्राईपॉड मेरे पास है, लेकिन वो इतना ना मतलब वेट नहीं है उसका, वो हवा चलती है तो वो गिर जाता है। तो मैं किसी से अपनी पिक्चर बनवाऊँ यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि मुझे ना कोई अच्छा ट्राईपॉड लेना पड़ेगा जो कि ना हवा के प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सके, और मैं अपनी फोटोज ले सकूं। ये बड़ा होता है मसला। बाकी ऑटम यहाँ पे औसम है, बहुत ही फिट है। सो इधर अंदर एक जगह नज़र आ रही है मुझे, और मैं इधर घुस चुकी हूँ। फ़ोन की मेरी बैटरी लो हो गई है, जिस बात का मुझे बहुत अफसोस है। चार्जर में लाना भूल गई हूँ। और यहाँ पे जो है ना बहुत ही सुकून है इस टाइम, क्योंकि मौसम बड़ा ही आउट क्लास है। अच्छी सी पिक्चर्स का रोना हम रो लेंगे बाद में। जो सारी आवाम आई हुई है, किसी एक से कह के बनवा लेती हूँ,
और ये देखें जी, यहाँ पे ऑटम के सीन्स चेक करें आप लोग। ऐसे नैरो सा ये रास्ता है एंड आई लव वॉकिंग अलोन हियर। कंपनी जरूर मैटर करती है आपके साथ अगर अच्छी हो कोई, लेकिन अब मेरी तो सारी फ्रेंड्स की वो शादी हो गई और सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी। अपना तो ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ही चल रहा है बस, और तो कोई सीन है नहीं। और टेम्परेरी सीन्स मुझे वैसे ही नहीं अच्छे लगते। आई ऑलवेज गो फॉर मीनिंगफुल थिंग्स, नॉट बुलशिट। तो इसलिए अब हम हैं और हमारा सफ़र है और सफ़र के हमारे नज़ारे हैं। क्या है किस्मत में लिखा, होपफुली अच्छा होगा। और जाहिर बात है लोग ज़्यादातर मतलब कम ही होता है कि ऐसे रहें जैसे मैं लाइफ है मेरी। ज़्यादातर लोग तो सेटल हो ही जाते हैं और फिर उन्हीं बखेरों में पड़ जाते हैं जिसको लाइफ कहते हैं। और वैसे लोग भी मुझे देख के बहुत इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि यार इसकी लाइफ तो बड़े मज़े की है। तो कोई भी लाइफ का टाइम में परफेक्ट नहीं होता। इट्स ऑल हेयर कि आप क्या सोचते हो, आप ग्रेटफुल हो या अनग्रेटफुल हो, सारी कहानी ये है। जैसे अभी मैं ग्रेटफुल हूँ पिक्चर्स के मामले में, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे कहूँ, अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। सो अभी हुए तो एक भी नहीं बजा, लेकिन धूप की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई है कि एक साइड पे बिल्कुल शेडो सा आ गया है और दूसरी साइड पे धूप है। क्योंकि माउंटेन्स की हाइट इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे कि जब सूरज एक ऐसे एंगल पे जाता है तो फिर एक साइड बिल्कुल शेडो हो जाती है और एक साइड पे धूप रहती है। और सनसेट का भी इधर इसी तरह का सीन होता है, तो जो ढेकर है ना उससे बहुत खूबसूरत सनसेट नज़र आता है। सो गुड आफ्टरनून गाइस, आई एम बैक टू माय रूम। और रूम में आते ही मैंने लाइट चेक की, लाइट आ रही थी, मैंने फटाफट फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, कपड़े चेंज किए और ये देखें जी। और दोपहर के 3 बज रहे हैं तकरीबन और मैं इस टाइम अब रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो टूर था आज का वो तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरी अपनी गलती की वजह से जो मैं चार्जर भूल गई थी उसकी वजह से मैं रास्ते में अताबाद पे नहीं रुक सकी। मैं गुरमित में कुछ पॉइंट्स पे बहुत प्यारा होटल था वो भी नहीं कवर कर सकी क्योंकि फ़ोन मेरा बंद हो गया था चार्जर ना होने की वजह से, और पावर बैंक भी नहीं था। पावर बैंक मैंने लेना था असल में, तो मैं ना ले नहीं सकी, मेरा जाना ही नहीं हुआ और किसी और के पास था नहीं कि मैं जिसका रहती। और मैंने अपने भाई से जो बाहर से पावर बैंक मंगवाया, वो पावर बैंक ऐसा था कि वो आईफोन कंपेटेबल नहीं था उसके। हाय दुख पड़ी मेरी दास्तान। पावर बैंक सबसे पहले मैं अरेंज करूँगी, ये लाइट का बड़ा मसला है। और ये आईफोन की जो बैटरी है ना, ये जब आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं ना इसको डे लाइट में, तो ये बैटरी बड़ी मतलब ड्रेन होती है इसकी ना। और खैर कोई बात नहीं, क्या हो सकता है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा कि यार मैंने 7000 में गाड़ी करवाई गणेश से पसों तक जाने आने के लिए, सारा दिन मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड करना था और मैंने 5 बजे आना था बेसिकली। तो फ़ोन की चार्जिंग ना होने की वजह से मैं 2 बजे वापस आ गई हूँ। मुझे लेके गए थे ड्राइवर, वो उनकी तो मज़े हो गए क्योंकि 10 बजे वो गए और 2 बजे वो फ्री भी हो गए 4 घंटे के अंदर। नहीं तो मैंने 5 बजे तक उनको कहा हुआ था टाइम, तो चार्जिंग की वजह से उनकी जान छूट गई। और खैर अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब ट्रैवलिंग में बहुत कुछ आपको मतलब लर्निंग होती है आपकी, काफ़ी ज़्यादा आप लर्न करते हो चीज़ों को। और मैंने ये चीज़ बहुत लर्न की है कि ना अच्छे और बुरे मतलब हर तरह के लोग हैं दुनिया में। और कभी कभी ऐसे होता है कि आपको कोई इतना एज अ गेस्ट ट्रीट करता है कि आपसे पैसे भी नहीं लेता। कभी कभी कोई आपको ये समझता है कि आप गेस्ट तो हो, लेकिन उसको ये होता है कि यार नहीं हम क्या करें, हमने भी तो कमाना है। तो लाइट चली गई लिहाजा, और यही बात है फिर लाइट का। तो यहाँ पे ना यही सीन है, कभी आ रही है कभी नहीं। और अभी इस टाइम होटल पूरा जो है वो मतलब लोग बाहर घूमने गए हुए हैं जो हैं रूम में, तो जनरेटर ये लोग चलाते हैं मगरिब के टाइम और फिर वो रात तक चलता है। तो खैर लाइट तो चली गई, अब शुक्र है मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया था। और तो मैं ये कह रही थी कि लोगों का होता है कि लोग अच्छे और बुरे हर तरह के होते हैं मतलब हर जगह। अब मैं अपने ट्रैवलिंग के अंदर जो मैं सोलो ट्रैवल जब करती हूँ बहुत तरह का एक्सपीरियंस मुझे होता है। ज़्यादातर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे नहीं भी मिलते। तो मैं यही चीज़ कहती हूँ कि आपने ना इंसान का अगर पैशन है ना कोई चीज़ तो वो करता है। लेकिन जो दुनिया है ना, दुनिया वो औरत है, ये मर्द है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये अकेली फिर रही है तो इसका तो कैरेक्टर नहीं है, और ये फलाना है और ये टिमकाना है। दुनिया ना अजीब सी है मतलब
कोई आपको देख के खुश हो रहा होगा कि यार वाह ये तो बहुत इंजॉय कर रही है यार, हम तो फंस गए हैं, हमारी तो ज़िंदगी, हम तो जॉब से नहीं निकल सकते। कोई आपको देख के सोच होगा यार ये तो पता नहीं क्या पागल सी है, ये पता नहीं क्या है, अजीब है, मतलब दिमाग इसका हिला हुआ है ना, मतलब शादीशुदा है ना कोई इस तरह की बात, और बस फिरती रहती है, ट्रैवल करती रहती है, पागल हो गई है या क्या है। मतलब इतने अजीब होते हैं ना लोग, मतलब आप ना क्या करें। समटाइम्स ना आई फील रियली स्ट्रेंज, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट है। मतलब आमतौर पे ज़िंदगी यही होती है ना, पढ़ाई की, जॉब की, सुबह शादी हो गई, आप चले गए, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है और ये वो। तो मेरी तो टोटली डिफरेंट लाइफ है। अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें वो ये था कि अब ना खवातीन जो है वो ज़्यादा ये प्रेफर कर रही हैं टॉक्सिक मैरिजेस की वजह से, वो ये प्रेफर करती हैं कि यार बेटर टू नॉट गेट मैरिड, और वो अपने करियर पे फोकस करती हैं, अपने जो भी आप लर्न करना चाहते हो लाइफ में, एक्सपीरियंस करना चाहते हो चीज़ों को, आपकी हॉबीज़ हैं, आपके कोई शौक़ हैं जो टाइम चाहिए जिनके लिए आपको, या फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हो, उसके लिए ऑब्वियसली आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है। तो फिर शादी वाले मामला तो फिर उस तरह से नहीं चलते। तो मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी आर्टिकल, तो उसमें ये था कि काफ़ी परसेंटेज में ना ख़वातीन अब इस तरह होगा कि वो ना चूज़ करेंगी कि उन्होंने ना सिंगल ही रहना है, उन्होंने शादी नहीं करनी, बिकॉज ऑफ द इश्यूज़ जो मतलब ख़वातीन कर रही हैं, फेस कर रही हैं सिंस एजेस। जो भी माहौल होते हैं डोमेस्टिकली हैं या जो भी है, मतलब इश्यूज़, वो कहते हैं यार ज़िंदगी ना हमने जीनी है, हमारी ज़िंदगी है, तो हम क्यों सेक्रीफाइस करके ना हमें कौन सा मेडल मिलना है। तो अब ना माइंडसेट ये हो गया है कि औरतें जो है ना वो सेक्रीफाइस करके मेडल लेने की बजाय ना, जो हवा में होता है, मिलता भी कुछ भी नहीं है आपको, सेक्रीफाइस आप सारा कुछ कर दें, अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना सारा कुछ भी आप लगा देना, एंड ऑफ द डे बहुत किस्मत वाली होंगी कि जो कुछ हासिल जिनको होता है। ज़्यादातर तो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती हैं और फौत हो जाते हैं लोग, दुनिया से चले जाते हैं। तो अब ख़वातीन जीना चाहती हैं ज़िंदगी को, वो इंजॉय करती हैं लाइफ को। जैसे मैं हूँ, मैं ट्रैवल पसंद है मुझे, और मुझे एक्सप्लोरेशन का बहुत कीड़ा है, उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है, क्योंकि आउट देयर जब आप निकलते हो तो आपको मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, मेल ही नज़र आता है हर जगह पे आपको, फीमेल आपको कम मिलेगी, मेल ही आपको ज़्यादा मिलेगा हर जगह, चाहे ड्राइवर हो, चाहे गाइड हो, चाहे होटल हो, मेजॉरिटी में आपको मेल का ही सामना करना पड़ेगा। और बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ सोलो, आपने किस तरह उस बंदे को डील करना है और किस तरह से एक रिस्पेक्टफुल वे में रहकर आपने चीज़ों को मैनेज करना है, वो बहुत एक ड्रेनिंग चीज़ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक अच्छे लोग ही मिलते हैं, जहाँ पे हल्का सा भी फील हो जाए कि यहाँ कोई और सीन है तो पता लग जाता है, मतलब फील हो जाता है ना, एक मतलब फील हो जाता है कि यार ये सही नहीं है चीज़। तो अल्लाह करे कि अच्छे अच्छे लोग ही मिलें और अल्लाह ताला अच्छे अच्छे लोग ही मिलाए, और सेफ़ली मैं अपने इस एडवेंचर और पैशन को फुलफ़िल कर सकूं इंशाल्लाह। मैं इतनी दुआएं कर कर के अपने दिन का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन अल्लाह, आई डोंट रिलाई ऑन पीपल। ये बात अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई फील, और ये एक ऐसी पावर है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ कर पाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे अंदर ये वाली पावर ना हो, पावर ऑफ बिलीव और फेथ, तो मेरा तो दिल किसी से बात करने का भी ना करे, मेरा तो घर से बाहर निकलने का दिल ना करे। जिस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिल रही होती हैं इर्द गिर्द के माहौल में, और जो भी न्यूज़, और मतलब बहुत अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो पावर और जो फेथ है ना, वो इंसान को ना बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जो अल्लाह ताला की ज़ात पे एक हमारा यकीन होता है ना, वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम जवाबदेह अल्लाह ताला की ज़ात को हैं, वी आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। तो बस इस तरह का सीन है। तो अभी बहुत सारा कुछ ट्रैवलिंग में करना है इंशाल्लाह, और जिस तरह तेज़ी से इन्फ्लेशन हो रही है ना, चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आप सब मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियोस को अच्छी लगें तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ताकि जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज हो और कुछ हालात और वाक़यात बेहतर हो। तो अभी थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी, लाइट तो चली गई है। अब मैं सोच रही हूँ छत पे जाके बैठूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करें, ज़रा नज़ारे थोड़े, अभी धूप तेज़ है, थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी। ये पीछे बिल्कुल मेरी होटल की विंडो के पीछे ना बिल्कुल दरिया है, दरिया का शोर, उसकी आवाज़ बहुत मज़े की लगती है, मतलब लेट के ना यहाँ पे मज़ा आता है सुनने का।
तो ऑटम के कलर्स हैं बहुत ही हसीन। आज का दिन बहुत मज़े का था, बस थोड़ा सा चार्जर की वजह से टाइम उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं मैं कर पाई। माई बैड एंड माई मिस्टेक कि आई फॉरगॉट द चार्जर एट होटल। उस टाइम भी मुझे याद आ जाता ना, जब फ्यूल करवाने अलियाबाद गए हैं, उस वक्त भी मुझे नहीं आया याद कि मेरे पास चार्जर नहीं। मैंने उधर ही वापस होके मैंने चार्जर ले लेना था। खैर कोई बात नहीं, होपफुली आगे वाले दिन कोई इस तरह की बेवकूफ़ी ना करूँ मैं। सी यू। Enjoying my favorite music a long time. सो जी इस वक्त तकरीबन जो है ना 8:30 सुपर टाइम हो गया है और मेरा रेस्ट टाइम चल रहा है। अभी मैंने नेल पेंट लगाया है और वो स्ट्रेट किए हैं अपने बाल। और अब मैं ये देखें, ये विंडो आप खुली देख के बहुत हैरान हो रहे होंगे कि आज सर्दी नहीं लग रही, कि आज विंडो मैंने बंद नहीं की। तो उसकी एक रीज़न है। सो गाइस कुछ ऐसा हुआ है कि जब से मैंने वो याक बर्गर खाया उसके बाद से मेरी बॉडी का टेम्परेचर ही चेंज हो गया बिल्कुल। और मतलब मैंने ऊपर ये रज़ाई भी ली हुई थी, कल तो मैं डबल करके सोई हुई थी और अभी मैंने उसको उतार के पीछे किया। मुझे बहुत महसूस हो रहा था कि बहुत सेटिंग हो रही थी पाँव में ना। और मैं ये मेरा माइक ही गिर गया है। असल में मैं इस टाइम सॉन्ग सुन रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है और इस अंदर रूम है और मैंने क्या करना है, सोचा था कुछ एडिट कर लूँ और मेरा माइक ही नीचे गिर गया। तो मैं सॉन्ग सुन रही थी तो इंटरनेट चला गया, तो मुझे हुआ कि अपनी ऑडियंस को थोड़ा अपडेट करें कि क्या हुआ उसके बाद। मतलब दोपहर के बाद बात ही नहीं हुई इस हवाले से कि क्या चल रहा है। तो बस फिर वो बर्गर खाने के बाद बॉडी का टेम्परेचर हो गया है चेंज और अब सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही मुझे। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं ये इतने मतलब इनमें इतनी जान इसी वजह से है क्योंकि इनकी डाइट जो है ना वो काफ़ी तगड़ी है। अदरवाइज आप नोट करें कि जितना यहाँ पे स्वेयर किस्म का वेदर है ना, यहाँ पे सर्वाइवल नहीं हो सकता जितनी सर्दी पड़ती है इधर। तो ये जो मीट है ना यहाँ याक का उसका मारखोर का, इसी की वजह से इनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन है और ये इतनी हार्श कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ पहाड़ी इलाके में बहुत नोट करने वाली होती है कि यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है। और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वो जहाँ जिसका भी रहन सहन है उसके अकॉर्डिंग उसने वहाँ पे ना उन लोगों को ना मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं जहाँ के वो रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ना उनका सारा निज़ाम चलता है। तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत मतलब निज़ाम है। और शहर में अब जैसे मैं इधर हूँ, यहाँ पे इंटरनेट का इशू आता है, इंटरनेट नहीं सही चलता और लाइट नहीं आती, अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से नहीं आती, जनरेटर चलाना पड़ता है लोगों को या होटल वालों को भी। तो मैं सोचती हूँ कि यार अच्छा चलो वहाँ सिटी में तो लाइट का मसला नहीं है, इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन यहाँ पे जो ये पुरसकून माहौल है ना, मतलब कि पीस ऑफ माइंड फील होता है आपको, लाइक के मतलब नेचर के जो नज़ारे होते हैं ना उसमें। और आपको ना इतनी मतलब खामोशी है इधर। आज मैंने सारा दिन ट्रैवल किया, बोरिथ लेक पे गई मैं जो कि मेरी फेवरेट है, मतलब इतनी खामोशी थी ना वहाँ पे और इतना सुकून सा महसूस हुआ ना। ये चीज़ें शहर की ज़िंदगी में आई थिंक नहीं हम फील करते क्योंकि ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते हैं तो हम वही डे टू डे लाइफ की वही रोने धोने और स्ट्रगल में पड़े रहते हैं। तो जब कुछ दिन के लिए आप घर से दूर आते हैं माउंटेन्स के अंदर टेंशन फ्री होके, तो एक अलग तरह का ही ना पीस ऑफ माइंड फील होता है आपको। तो वो बर्गर खाने के बाद मुझे तो भूख भी नहीं लगी, सिर्फ मैंने पानी पिया है सही ठीक ठाक और मैंने डिनर भी नहीं किया इसी वजह से क्योंकि 1 बजे मैंने वो खाया था और इस टाइम तक मैं फुल महसूस कर रही हूँ, मुझे भूख ही नहीं लगी। तो अब कल इंशाल्लाह मेरा ड्राइवर अरेंज हो गया हॉपर वैली के लिए, 9 या 10 बजे तक वो होटल से मुझे पिक करेंगे। और अभी थोड़ी देर में ये जनरेटर ऑफ हो जाएगा या शायद ये लाइट आ रही है, जनरेटर नहीं चल रहा, तो लाइट चली जाएगी तो उसके बाद ये सारा अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो बस फिर मैं भी सोने की करूँगी। सुबह फिर अगर तो ग्रुप आया हुआ है तो सुबह से ही वो लोग शोर करते हैं। आज भी यही हुआ, सुबह पता नहीं 6 बजे का टाइम था, इतना शोर मचा हुआ था होटल में, तो मुझे लगा कि यार मेरा अलार्म नहीं बजा शायद। जब मैंने टाइम देखा तो 6:30 हो रहे थे। मैंने कहा हो, मैंने तो 7:15 बजे का अलार्म लगाया हुआ है, इन्होंने पहले ही जो है ना यहाँ पे शोर मचा दिया। तो देखते हैं सुबह क्या होता है, आराम से पहले आँख खुलती है या अलार्म की वजह से आँख खुलती है। गुड नाइट।